ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर कराने के बाद अमेरिका अब ईरान के साथ डील पर बात करने जा रहा है। ये बातचीत अगले हफ्ते होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर बयान भी दिया है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के हमले के बाद उन्हें नहीं लगता कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की ज़रूरत है। सर, ईरान ने आईएईए के सहयोग बंद कर दिया है। इसका क्या कुछ असर आप देख रहे हैं? विपुल जी, तीन तरीके की खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हैं और तीनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही हैं, तीनों एक दूसरे की बिल्कुल विरोधी हैं। अमेरिकी सरकार बात भी करना चाहती है ईरान के साथ, पर यह भी कह रही है कि ईरान का तो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, खत्म हो गया, और इसलिए किसी डील की जरूरत नहीं है। इस युद्ध से पहले तक तो डील की बात हो रही थी। तो पहली बात तो यह अभी स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका के हमले में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज का कितना नुकसान हुआ है, वो कैसी हैं या नहीं है, इस पर बेहद चर्चा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ताजे ट्वीट में भी यह बात कही, अपने ताजे सोशल पोस्ट में भी बात कही कि अमेरिका का रक्षा विभाग इस मामले में विस्तृत जानकारी देगा कि इस हमले से का क्या असर हुआ है। तो अभी यह तय होना मुश्किल है, जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं कि अगर वहां न्यूक्लियर क्षमताएं नहीं बची हैं तो फिर वहां संधि की क्या जरूरत है। दूसरी तरफ ईरान ने युद्ध बंद होने के बाद एक बड़ा फैसला लिया है, जिसका असर हमें इस डील पर या वार्ताओं पर आने वाले समय में दिखाई देगा। ईरान ने तय किया है कि वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि दुनिया की वॉचडॉग है, दुनिया की निगहबान है परमाणु ऊर्जा व्यवस्थाओं की, उसके साथ अब वो कोई सहयोग नहीं करेगा। ईरान की पार्लियामेंट ने इस पर एक कानून पास किया है कि वो आईएईए के साथ अब आगे कोई सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर गलत ढंग से, नाजायज ढंग से हमला किया गया था। अब यहां दुविधा यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ ईरान का सहयोग नहीं होता है और वो उसे ईरान में आने की जांच पड़ताल करने की इजाजत नहीं दी जाती है, तो इससे डील की शर्तें कैसे तय होंगी और आगे ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी कैसे होगी। तो ये परिस्थिति फिलहाल अभी बनी हुई है। निगाहें इस बात पर हैं कि अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से अधिकृत रूप से ईरान पर हमले को लेकर क्या कहा जाता है, कितना डैमेज हुआ है, इस बारे में जानकारी आने के बाद स्पष्ट होगा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भविष्य क्या है। जी, लेकिन सर, ये जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, अब इन तमाम घटनाक्रम के बावजूद ट्रंप साहब ने सोशल मीडिया पर ईरान पर हमले से हुए नुकसान की बात की है। क्या कुछ अपडेट्स इसके लेकर के आपके पास है इस समय? दोनों तरीके की बातें हैं। ईरान की तरफ से तो ये बात कही गई उसके बाद कि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका में दो हिस्से हैं। अमेरिका में बीबीसी ने आज सुबह खबर दी कि सीआईए के हवाले से एक खबर दी कि सीआईए का मानना है कि अमेरिका के हमले में, B2 हमले में न्यूयॉर्क की ईरान की न्यूक्लियर क्षमताओं को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन एक पेंटागन की रिपोर्ट है जो दुनिया भर के अखबारों में प्रकाशित हुई, चर्चित हुई है, वो रिपोर्ट कहती है कि नहीं, हमले से बड़े नुकसान होने की बात गलत है। हमला तो हुआ है, लेकिन न्यूक्लियर क्षमताएं, यूरेनियम अभी सुरक्षित है। अब ये बात आज से कल तक शायद अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से पुष्ट होकर सामने आएगी, तब हमें पता चलेगा कि दरअसल परिस्थिति क्या दिखाई दे रही है।